पूरा गांव हैरान था। जिस खेत में खुद विधाता ने अपने हाथों से हल चलाया था, वही गांव 3 दिन तक लगातार काले बादलों से घिरा रहा। आसमान गरजता रहा, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लोग डर गए थे, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? जिस खेत को भगवान ने खुद हल चलाया था, क्या उसी पर अब विनाश बरस रहा है? क्या भगवान ने अपनी ही मेहनत पर पानी फेर दिया, या फिर इस भयानक बारिश के पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा था जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी? क्या ये सिर्फ एक आपदा थी, या फिर एक ऐसी परीक्षा जिसमें एक भक्त का विश्वास और भगवान की लीला दोनों की असली सच्चाई सामने आने वाली थी? क्योंकि कभी कभी भगवान बचाने नहीं, सिखाने आते हैं। यही से कहानी शुरू होती है। पुरी का एक गांव था जिसमें 2 साल, हाँ पूरे 2 साल तक उस गांव में बारिश जैसे आना ही भूल गई थी। पहले साल थोड़ी सी बारिश और आधी फसल बर्बाद। दूसरे साल और भी बुरा हाल, खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया, गांव के लोग टूट चुके थे। लेकिन उसी गांव में एक आदमी था जो अभी भी टूटा नहीं था। उसका नाम था गोपाल। आज वो उसी गांव में अपने छोटे से घर में अपने परिवार के साथ खड़ा था। हालात अभी भी मुश्किल थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने हार मानने से इनकार कर दिया हो। गोपाल के पास ना अच्छी जमीन थी, ना बैल, ना अच्छे बीज, बस एक छोटा सा खेत जो पिछले 2 साल से उसे सिर्फ निराशा दे रहा था। लेकिन उसके अंदर एक चीज अभी भी जिंदा थी, अटूट विश्वास भगवान जगन्नाथ पर। गोपाल हर सुबह अपने खेत में जाता, सूखी मिट्टी को देखता और हंसते हुए कहता, अरे धरती माता, थोड़ा सहयोग करो, मैं अकेला क्या क्या करूं? पास खड़े गांव वाले हंसते, अरे गोपाल, तू भगवान से बात करता है क्या? गोपाल मुस्कुराकर कहता, हाँ डायरेक्ट कनेक्शन है मेरा ऊपर। लेकिन उसकी ये हंसी सिर्फ बाहर थी, अंदर से वो हर दिन टूट रहा था। 2 साल की मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। एक दिन गोपाल के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी ने धीरे से पूछा, अब क्या करेंगे? गोपाल ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, आज भगवान को ही बुलाते हैं। पत्नी गुस्से में, हाँ हाँ बुलाओ, अगर आ जाएं, तो उनसे हल भी चलवा लेना। गोपाल मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उस रात गोपाल धीरे धीरे मंदिर की ओर चला। मंदिर के अंदर गया, भगवान के सामने खड़ा हुआ, आंखें बंद की और कांपती आवाज में बोला, प्रभु, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं सच में हार गया हूँ। अगर आप सच में मेरे हैं, तो मेरे खेत में आ जाना। उस रात पूरा गांव सो रहा था, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। कुत्ते भौंकने लगे, हवा तेज हो गई और गोपाल के खेत में 2 परछाइयां उतरती हैं। 2 दिव्य आकृतियां धीरे धीरे उजाले में आती हैं। एक शांत और करुणा से भरा चेहरा, भगवान जगन्नाथ। दूसरी शक्ति और बल से भरी आकृति, बलराम। बलराम हल उठाते हुए, भैया ये काम तो काफी भारी है। जगन्नाथ मुस्कुराकर, भक्त की मदद करनी है, थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा। बलराम हंसते हुए, मैं तो पहले ही कह रहा था, किसान बनना आसान नहीं है। जगन्नाथ मिट्टी को हाथ में लेते हैं और धीरे से कहते हैं, इस मिट्टी में भक्त का विश्वास मिला हुआ है, इसे खाली नहीं रहने देंगे। बलराम पूछते हैं, भैया इतने भक्त हैं, आप हर किसी के लिए ऐसे आएंगे? जगन्नाथ शांत होकर कहते हैं, नहीं, मैं हर पुकार पर नहीं आता, लेकिन जहाँ विश्वास सच्चा हो, वहाँ मैं खुद चला आता हूँ। पूरी रात खेत में हल चलता रहा, मिट्टी खुदती रही, बिना किसी आवाज के, जैसे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो। उधर गोपाल अपने घर में लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके खेत में है, लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। सुबह गांव वाले खेत की ओर भागे और जो उन्होंने देखा, वो देखकर सब सन्न रह गए। सूखा खेत,
पूरी तरह जोता हुआ था। मिट्टी नर्म थी, तैयार थी, जैसे महीनों की मेहनत एक ही रात में हो गई हो। गांव का एक आदमी बोला, ये इंसान का काम नहीं है, कल रात रोशनी थी, मैंने 2 लोगों को देखा था। गोपाल धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसका दिल तेज धड़क रहा था, और तभी उसने जमीन पर कुछ देखा, 2 पैरों के निशान, लेकिन वो आम इंसानों जैसे नहीं थे, उनमें कुछ अलग था, कुछ दिव्य। पूरा गांव अब भी सन्न था, क्योंकि जो उन्होंने देखा था वो समझ के परे था। गोपाल धीरे धीरे झुका, उसने जमीन पर बने उन निशानों को छुआ, और जैसे ही उसकी उंगलियां मिट्टी से टकराईं, उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। ये साधारण पैरों के निशान नहीं थे, उनमें शंख चक्र जैसे दिव्य चिन्ह उकेरे हुए थे। गोपाल की सांसें तेज हो गईं। ये इंसान के नहीं हो सकते। गांव वाले इकट्ठा होकर चर्चा करने लगे। किसी ने रात में मजाक किया होगा। नहीं, इतना बड़ा काम मजाक नहीं हो सकता। अरे कोई अमीर आदमी आया होगा, एक आदमी हंसते हुए बोला। तो क्या भगवान खुद हल चलाने आएंगे? भीड़ के बीच से एक बूढ़ा संत आगे आया। उसकी आंखें गहरी थीं और चेहरा शांत। वो धीरे धीरे उन निशानों के पास गया और उन्हें ध्यान से देखने लगा। अचानक उसके हाथ कांपने लगे, वो जमीन पर झुक गया। संत की आवाज कांप रही थी, ये साधारण नहीं है, ये दिव्य चरण है। गांव वाले चौंक गए। दिव्य मतलब? संत ने गहरी सांस ली। ऐसे निशान सिर्फ भगवान जगन्नाथ के होते हैं। एक युवक हंस पड़ा। तो क्या भगवान रात में ओवरटाइम करने आए थे? दूसरा बोला, और वो भी बिना छुट्टी लिए? संत हल्का मुस्कुराया। भगवान को छुट्टी की जरूरत नहीं होती। गोपाल घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मैंने तो बस आपको बुलाया था, आप सच में आ गए। उनके चेहरे पर श्रद्धा थी, आश्चर्य था। तभी एक बच्चा चिल्लाया, इधर देखो। सबकी नजर खेत के कोने पर गई। वहाँ एक हल पड़ा हुआ था। संत धीरे धीरे उस हल के पास गया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज रोशनी फैल गई। सब पीछे हट गए। संत की आवाज कांप रही थी। ये साधारण हल नहीं है, ये बलराम का हल है। और तभी वो हल धीरे धीरे हवा में घुलने लगा और एक पल में गायब हो गया। गोपाल स्तब्ध खड़ा था और उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, अगर भगवान आए थे तो क्या वो फिर आएंगे, या फिर अब शुरू होने वाली है उसकी असली परीक्षा। पिछले चमत्कार के बाद गांव में कुछ समय के लिए शांति थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। कुछ ही दिनों में आसमान का रंग बदलने लगा। काले बादल छा गए, हवाएं तेज हो गईं। गांव वाले पहले खुश हुए, अब फसल अच्छी होगी, भगवान ने आशीर्वाद दिया है। पहले दिन हल्की बारिश हुई, दूसरे दिन थोड़ी तेज, तीसरे दिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही। खेत पानी में डूबने लगे, रास्ते कीचड़ से भर गए, नदियां उफान पर आ गईं। गांव वाले घबरा गए, ये क्या हो रहा है, इतनी बारिश। गोपाल अपने खेत के पास खड़ा था, वही खेत जिसे भगवान ने खुद जोता था, अब पानी में डूब रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, ये कैसी लीला है? पास खड़ा एक आदमी बोला, गोपाल, तेरा खेत तो वीआईपी निकला। पहले भगवान खुद आए, अब सीधा बारिश का स्पेशल पैकेज। दूसरा बोला, लगता है ऊपर वाले का मूड स्विंग हो गया। कुछ लोग अब गुस्से में थे। ये सब झूठ था, कोई भगवान नहीं आया। अगर आते तो हमें डूबने नहीं देते। गोपाल अकेला बैठा था, उसका मन टूट रहा था। क्या मैं गलत था? क्या वो सब सपना था? लेकिन उसे वो दिव्य निशान याद आए, वो हल, वो रात। गोपाल फिर से मंदिर गया, भगवान के सामने खड़ा हुआ। इस बार उसकी आवाज में दर्द था और थोड़ा गुस्सा भी। प्रभु, जब मदद करनी थी तब आए, अब जब सब डूब रहा है तो कहाँ हो? कोई जवाब नहीं, ना हवा, ना घंटी, बस शांत मूर्ति। गोपाल की आंखों में आंसू भर आए।
संत धीरे धीरे पास आया। जब भगवान चुप रहते हैं तब वो हमें खुद खड़ा होना सिखाते हैं। गोपाल ने पूछा, लेकिन कैसे? संत बोला, भगवान खेत जोत सकते हैं, लेकिन फसल बचाना तुम्हारा काम है, ये चमत्कार नहीं, एक मौका था। गोपाल धीरे धीरे खड़ा हुआ। अगर भगवान ने शुरुआत की है तो अंत मैं करूँगा। गोपाल गांव वालों के पास गया। अगर हम सब मिलकर काम करें तो ये पानी रोक सकते हैं। पहले कोई नहीं आया। गोपाल जोर से बोला, अरे भगवान ने खुद खेत जोता है, अब तुम लोग थोड़ा काम नहीं कर सकते? एक आदमी बोला, भगवान के लिए नहीं, तेरे लिए कर लेते हैं। धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बांध बनाए गए, पानी का रास्ता बदला गया। सब मिलकर काम करने लगे। कुछ दिनों बाद पानी कम होने लगा, खेत बच गया। गांव वाले हैरान थे, ये कैसे हुआ? संत मुस्कुराया, ये भगवान का दूसरा चमत्कार है। लोग बोले, लेकिन इस बार तो हमने काम किया। संत बोले, हाँ, लेकिन ताकत किसने दी? उस रात गोपाल अपने खेत में खड़ा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी और अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, भैया काम अच्छा किया। हाँ, अब ये खुद सीख गया है। गोपाल चौंक गया, कौन है? लेकिन इस बार कोई दिखाई नहीं दिया। क्या भगवान फिर आए थे या अब वो हमेशा उसके साथ हैं? सच्चाई अभी बाकी है। 3 दिन की भयानक बारिश और उसके बाद की कठिन परीक्षा के बाद अब गांव में फिर से शांति लौट आई थी। लेकिन गोपाल के मन में अब भी एक सवाल बाकी था, क्या भगवान सच में आए थे या ये सब सिर्फ एक लीला थी जिसे वो समझ नहीं पाया? गोपाल धीरे धीरे बोला, कौन है? कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन हवा ठंडी हो गई, वातावरण बदल गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहाँ मौजूद हो। गोपाल ने अपनी आंखें बंद की और उसी पल उसके सामने एक दृश्य उभर आया। वही रात, वही खेत और 2 दिव्य आकृतियाँ, भगवान जगन्नाथ और बलराम। इस बार वो छुपे नहीं थे, साफ दिखाई दे रहे थे। गोपाल की आवाज कांप गई, प्रभु आप फिर आ गए। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए, हम कभी गए ही कब थे? गोपाल ने हिम्मत करके पूछा, प्रभु जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप चुप क्यों रहे? भगवान जगन्नाथ आगे बढ़े, अगर हम हर बार तुम्हारी मदद करते तो तुम कभी मजबूत नहीं बनते। हमने तुम्हारा खेत जोता, लेकिन तुम्हें अपनी फसल खुद बचानी थी। बलराम हंसते हुए बोले, और अगर हम हर बार हल चलाते रहते तो तुम किसान नहीं, हमारे सुपरवाइजर बन जाते। गोपाल हल्का मुस्कुराया। भगवान जगन्नाथ बोले, हम तुम्हारी जिंदगी आसान बनाने नहीं आते, हम तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। पहले हमने मदद की, फिर तुम्हें खुद लड़ने दिया। गोपाल ने पूछा, तो असली चमत्कार क्या था? भगवान बोले, चमत्कार खेत नहीं था, चमत्कार तुम्हारा विश्वास था। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे, मिलकर काम करने लगे। जो गांव पहले हंसता था अब विश्वास करने लगा था। एक गांव वाला हंसते हुए बोला, गोपाल अब भगवान फिर आएंगे क्या? गोपाल मुस्कुराया, अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो जरूर आएंगे, लेकिन इस बार डांटने। रात को गोपाल फिर अपने खेत में गया। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, प्रभु धन्यवाद। और उसी पल हवा हल्की सी चली, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। भगवान हर बार दिखाई नहीं देते, लेकिन हर बार साथ होते हैं, कभी मदद बनकर, कभी परीक्षा बनकर। जब इंसान खुद खड़ा होना सीख जाता है तब भगवान उसके साथ चलना शुरू कर देते हैं। जय जगन्नाथ।